अलम तरा अन्ना अरसलना शयातीन अलल काफिरीन ताउज़ुहुम अज़्ज़ा। आपने नहीं देखा हम शयातीन को भेजते हैं काफिरों के ऊपर, वो उनको और उछाल उछाल कर, मतलब और गुस्सा दिला के और उनको गर्म करते हैं, यानी हमला आवर होने के लिए उन्हें आमादा करते हैं। शैतान इंसान पर कैसे कैसे हमला करता है। देखिए, एक चीज हम जानते, वो गलत नहीं है, वो सही है कि शैतान जो है ना इंसान के दिल के साथ थूथनी लगा के रखते, ये हदीस में आया है। और जब इंसान का दिल गाफिल होता है, यानी अल्लाह की याद से गाफिल होता है, तो वो उसे पंप करना शुरू, यानी उसके नफ्स अम्मारा को भड़काता है, यानी जो हमारी जिबिल्लतें हैं उनको मजीद भड़काना। यानी सेक्स का जज्बा है तो उसको भड़का देगा, भूख का जज्बा है तो उसको भड़का देगा, लालच का जज्बा है तो उसको भड़का देगा, कब्ज छीनना झपटना कब्जा करने का जज्बा है तो उसको भड़का देगा। तो यानी पोजेस करने का जो मादा है, डोमिनेट करने का जो मादा है, ये जितनी आपकी अर्जिज हैं उनको वो भड़का देता है और बढ़ा देता है। अलम तरा अन्ना अरसलना शयातीन अलल काफिरीन ताउज़ुहुम अज़्ज़ा। आपने नहीं देखा हम शयातीन को भेजते हैं काफिरों के ऊपर, वो उनको और उछाल उछाल कर, मतलब और गुस्सा दिला के और उनको गर्म करते हैं, यानी हमला आवर होने के लिए उन्हें आमादा करते हैं। तो इंसानों में से भी होती है, ये भी कुरान मजीद में इसका भी जिक्र है कि वस्तफ़ज़िज़ मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिक व अजलिब अलैहिम बिखैलिक व रजलिक। इनको अपनी आवाज से भी गुमराह करो और इन पर चढ़ा के ले आओ अपने प्यादे भी और अपने शाह सवार भी। प्यादे यानी पैदल फौज, तो उससे यही कियास किया जा सकता है कि मुराद इंसान है जो नजर आते हैं, जो सामने आते हैं, और शाह सवार यानी जिन्नात। जिन्नात के जरिए से भी हमला करो इनके ऊपर और प्यादों के जरिए से भी हमला करो। अब मैं फिर ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इतना इशारा कर दूं कि जिन्नात का जो जिन लोगों के साथ ताल्लुक होता है उसको एक लफ्ज में अगर आप बयान करें तो वो जादू है। ठीक हो गया, यानी इस लफ्ज को समझ लें, ये जादू कोई मामूली शय नहीं है। यहूदी जादू करते थे और ये कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह पे भी कर गए, ठीक है, अटेम्प्ट तो हो गई, और ये कि उसमें वो कितनी महारत रखते थे कि वो फरिश्ते भी आके उनको जादू सिखा के गए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि भाई ये कितना मुअस्सर हथियार है शैतान का, जिसे आप जादू कहते हैं। ठीक है, तो उसके बहुत सारे यानी पहलू हैं। जादू कोई एक किस्म का नहीं है, जादू सैकड़ों किस्मों का है। ये जो आपके साथ ये वाला चक्कर होता है, तावीज हो गया, ये सब बकवास है, ये सब डकोसला है, ये तो सब फ्रॉड है, ये तो पैसे ईंटने के लिए ये सारा काम किया जाता है। असल में जो जादू है वो कई एतबारात से, उसको मैं उस तफसीलात में नहीं जा रहा है। अब आगे चलें, ये जितने भी यानी यूं समझें कि एक करामत वो होती है कि जो अल्लाह की तरफ से किसी वलीउल्लाह की ज़ाहिर हो जाती है, वो उसकी मर्जी से नहीं होती। कोई वलीउल्लाह अपनी मर्जी से कोई करामत नहीं कर सकता। अल्लाह ताला किसी का इकराम करने के लिए उससे कोई काम जाहिर करवा देता है, ये अल्लाह की तरफ से होता है। ठीक है, एक किसी का फन होता है, उसका ये फन है कि वो मसलन एक बंदा यहाँ पे सेंटर कमरे में खड़ा हो जाए, ना उसके पांव जमीन पर हों, ना वो हवा में वो जो है वो किसी शय के साथ लटक रहा हो, ना उसने कोई शय पकड़ी हुई हो, ना किसी का सहारा ले रखा हो, यहाँ दरमियान में खड़ा है। मैं कहूँगा करामत है, तो ये कोई करामत नहीं होगी, इसके नीचे शैतान होगा जो हमें नजर नहीं आता है। ये शैतान और उस इंसान की दोस्ती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? इस करामत का कमाल होगा जो दज्जाल की सूरत में जाहिर होगा। कहने को करामतें होंगी, हकीकत में सारा दजलो फरेब होगा। ये वो करामत थी जो उन जादूगरों ने दिखाई थी, जिसको मूसा अलैहिस्सलाम का आसा सारा चट कर गया था। समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये वो यानी फिजिकल लॉज टूट जाते और उसके अलावा कुछ हो रहा था, उसके पीछे जिन्नात होते हैं। हम समझते हैं कि ये सारे इंसान हैं। तो एक बात तो ये समझ लीजिए कि ये शैतान जब इंसानों के साथ इंटरेक्ट करता है तो कुछ लोगों को अपना खास हालांकि दोस्त नहीं बनता वो किसी का, लेकिन दूसरे लोगों को उलझाने के लिए इनको दोस्ती का झांसा देता है। वैसे उसने आदम अलैहिस्सलाम को भी दोस्ती का झांसा ही दिया था। मैं आपका खैर खा हूं, मैं आपका भई खा हूं, मैं चाहता हूं कि ये दाना आप खा लें, ये खा के आप फरिश्ते बन जाएंगे, बहुत नेक हो जाएंगे, बड़ा तज़किया हो जाएगा, आप प्योरिटी आ जाएगी, आपको नीली पीली रोशनियां नजर आना शुरू हो जाएंगी। मतलब यही धंधा था ना जो उसने कहा, फरिश्ते बन जाएंगे, आपको वो बादशाह मिल जाएगी जो कभी खत्म नहीं होगी। तो नेकी के रास्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उसने वर्गलाया था, बुराई के रास्ते नहीं। बुराई की तरफ तो अल्टीमेटली जाना होता है,
وہ شروع میں نیکی کا دانہ ڈالتا ہے، اس کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے۔ یہ میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی، میں اس میں بھی زیادہ تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، بس اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیں کہ شیطان انسانوں کو شکار کر کے انسانوں کے خلاف استعمال کرتا ہے، اور وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے میرے پاس اگر شیطان براہ راست آئے تو میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اسے بھگا دوں، لیکن جب شیطان انسانی صورت میں آئے گا، میرے دوست کی صورت میں آئے گا، میرے کسی عزیز کی صورت میں آئے گا، میرے کسی پیارے کی صورت میں آئے گا، تو میں اس کی بات کو شاید نہ رد کر سکوں، اس بات کو میں شیطان کی بات سمجھوں گا بھی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ اب یہاں تک دوسرا نقطہ جو سمجھ، پہلا نقطہ کیا تھا جی؟ شیطان انسانوں کا دشمن ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ وہ انسانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے جنات کو بھی استعمال کرتا ہے اور انسانوں کو بھی استعمال کرتا ہے۔